नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर भारत को लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग्स की जरूरत क्यों है और इनके आ जाने से भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर पर निर्भरता कैसे कम हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नौसेना को इस वक्त 4 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग्स की जरूरत है। भारतीय नौसेना ने 2013 के अंत में लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग्स के लिए एक RFP जारी किया, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद 2017 में भी फिर से नए सिरे से बोलियां लगाई गई, लेकिन इस अनुबंध में भी कोई मजबूत दावेदार नहीं मिल पाया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरीके के असॉल्ट शिप्स भारतीय नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास काफी बड़ी जिम्मेदारी है भारत के समुद्र और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए। इस तरीके के जो असॉल्ट शिप्स हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्र के रास्ते किसी देश पर कोई अटैक होता है तो इस तरीके के जो असॉल्ट शिप्स हैं उनकी विशेष लैंडिंग कराई जाती है। इस विशेष लैंडिंग के दौरान काफी दूर से ही मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉलम्स जो कि पानी में तैर सके उनको पानी में छोड़ दिया जाता है और ये व्हीकल्स कोस्ट यानी कि तट तक आते हैं और फिर इन व्हीकल्स के अंदर छिपी फोर्स बाहर आती है और अटैक करती है। असॉल्ट शिप्स काफी सक्षम प्लेटफॉर्म माना जाता है। इस तरह के असॉल्ट शिप्स के अंदर हर तरह के हथियारों को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और इस तरीके की कुछ शिप्स से ही छोटे देशों पर कब्जा तक किया जा सकता है। दोस्तों, इस शिप्स के अंदर भारी भरकम टैंक्स, आर्टिलरी गन, इन्फेंट्री कॉलम व्हीकल्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट व्हीकल्स और हर प्रकार के हथियारों को आसानी से ले जाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस तरीके के अगर कोई भूमिका होती है यानी कि कॉम्बैट रोल होता है इन वेसल्स का, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है एयर सपोर्ट का मिलना, क्योंकि समुद्री मिशन में भी एयर सपोर्ट का होना काफी जरूरी हो जाता है। और इस तरीके के वेसल्स में लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग्स होते हैं जिनमें आसानी से हैवी हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं। इस तरह हेलीकॉप्टर्स की मदद से जमीनी सेना आसानी से आगे बढ़ सकती है। आधुनिक LHD यानी कि लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग्स वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंडियन नेवी के मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम के तहत 4 इस तरीके के असॉल्ट शिप्स खरीदने हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2006 में ये पहली बार प्रस्ताव आया था कि अब इतने सालों के बाद जब तकनीकी काफी बदल चुकी है, ऐसे में भारतीय नौसेना को दोबारा से एक फ्रेश टेंडर जारी करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारतीय नौसेना LHD पहली बार खरीद रही है या फिर इसका इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले भी इंडियन नेवी इस तरह के शिप्स को ऑपरेट कर चुकी है। भारत में 1970 के दशक से इस तरीके के वेसल्स की शुरुआत हो चुकी थी। उस समय भी भारतीय नौसेना के पास 4 असॉल्ट वेसल्स थे। 1975 के आसपास कुंभीर क्लास के असॉल्ट शिप्स शामिल होना शुरू हुए। इस तरह के 8 शिप्स बनाए गए, जिसमें से 3 आज भी एक्टिव है। आपको बता दें कि मगर क्लास के शिप्स ने धीरे धीरे इनकी जगह ले ली। आज भारत के पास 2 मगर क्लास के असॉल्ट शिप्स हैं, INS मगर और INS घड़ियाल। भारत के पास शार्दुल क्लास के वेसल जो किसी भी बड़े वॉरफेयर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो भी मौजूद है और इनको मगर क्लास से उन्नत माना जाता है। आपको बता दें कि INS जल अश्व को भी भारत ने अमेरिका से खरीदा था। इस वेसल का डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा है और ये इस वक्त भारतीय नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण वेसल है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय नेवी की जरूरत इस तरीके के 4 असॉल्ट वेसल्स की है और ये मल्टी सपोर्ट वेसल्स प्रोग्राम के तहत बनाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नेवी इस प्रोग्राम को इसलिए दोबारा से लॉन्च कर रही है क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत जो बजट निर्धारित किया गया था वो $2.6 मिलियन का था और इस कंपटीशन में जो भी शिप्स हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट करीबन $1 बिलियन पर यूनिट से अधिक है। जुआन कार्लोस क्लास के शिप्स टर्की और ऑस्ट्रेलिया में बनाए गए हैं। दोनों ही जगह इन शिप्स की कीमत करीबन $1.25 बिलियन आकी गई है। माना जा रहा था कि इस टेंडर के लिए जुआन कार्लोस और मिस्ट्राल के बीच काफी कड़ी जंग होनी थी और फाइनल टेंडर इन दोनों में से किसी एक शिप को मिलना था। इंडियन नेवी इस प्रोग्राम को दोबारा लॉन्च करेगी और ऐसे में इन दोनों शिप्स में से किसी एक शिप को चुने जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस टेंडर को दोबारा शुरू किए जाने से पहले भारतीय नौसेना को कुछ कमियों को दूर करना होगा। सबसे पहले जो कमी है वो है भारत के पास नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की। आपको बता दें कि भले ही भारत को अमेरिका से 24 MS-60R हेलीकॉप्टर्स मिल रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, क्योंकि आपको बता दें कि करंट फ्लीट के हिसाब से भारतीय नौसेना को करीबन 123 ऐसे मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता है और इसके बाद ही नौसेना हेलीकॉप्टर कैरियर के बारे में सोच सकती है। दोस्तों, मॉडर्न LHD को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए इनके डेक्स में वर्टिकल टेक ऑफ फाइटर जेट्स को भी ऑपरेट किया जा सकता है।
लेकिन आपको बता दें कि केवल F-35 लाइटनिंग 2 का बी वेरिएंट ही ऐसा कर सकता है, यानी कि वो इस तरीके की वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। और अगर भारत को LHD को ऑपरेट करना है तो भारतीय नौसेना को F-35 लाइटनिंग 2 खरीदना होगा। लेकिन F-35 को भारत इसलिए नहीं खरीद सकता क्योंकि भारत S-400 ऑलरेडी खरीद रहा है। दूसरी अगर बात की जाए तो अगर भारत अपने खुद के वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग प्रोग्राम को शुरू करता है तो इसे आपको पता ही है कि इसे बनने में और इसके प्रोटोटाइप और साथ ही साथ इसे पूरी तरीके से लॉन्च करने के लिए करीबन 10 से 15 सालों का वक्त लग जाएगा। ऐसे में टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाएगी और यहाँ पर भारतीय नौसेना को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि अगर ये 4 LHD भारत की काफी बड़ी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय नौसेना में अगर INS-1 क्लास या फिर मिस्त्रास क्लास शामिल हो जाते हैं तो ये INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के लिए एक तरह के सहायक होंगे और इससे भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता में और ज्यादा इजाफा होगा। और भारत हो सकता है कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में अगर नहीं सोचता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर भारत के पास इस तरीके के असॉल्ट शिप्स मौजूद हों तो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि इस तरीके के LHDs पर? आपको क्या लगता है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।